आज आपको दिखाता हूँ चैट जीपीटी से आप किस तरीके से अपने मेल्स को अच्छे से लिख सकते हैं। तो हुआ क्या भाई, ये वाला पार्ट था जो हमने साउथ कोरियन वाला पार्ट था जिसके कंपैरिजन में हमने पार्ट बनाया था, ये हमारा बनाया हुआ पार्ट है। तो भाई पार्टी को टेस्ट रिपोर्ट चाहिए थी क्योंकि एग्जीबिशन में लगाने चाहते हैं। तो भाई देखो अच्छा मटेरियल होगा तभी फायदा है, ठीक है। तो अब देखो यार हुआ क्या था कि एक पार्ट था जो साउथ कोरिया से आया था। हमने क्या काम करा था, मैंने डबल चेक करने के लिए जो साउथ कोरियन पार्ट था हमने उसकी भी टेस्टिंग करा ली थी। इस तरीके से देखो रबड़ का मटेरियल आगे जाता है टेस्टिंग के लिए, ठीक है। 7,000 रुपये टेस्ट के लगते हैं, 7-8 हज़ार रुपये प्लस 2,000 रुपये का कंपाउंड बन के मिल जाता है, जिससे कि फिर आप उसके एग्जैक्ट रेप्लिका उसको बोल सकते हो कि एग्जैक्ट वही सारी फॉर्मुलेशन उसमें होती है। फिर तो भाई हमने ये टेस्ट कराने से पहले हम मोल्ड को क्या था, क्या देखो हमें अर्जेंसी पे उन्हें देना था, इतनी जल्दी टेस्ट रिपोर्ट आ नहीं पाती। तो हमने क्या काम करा था, हमने एक और कंपाउंड बनाने वाली कंपनी उधर से हमने महिंद्रा का अच्छा कंपाउंड अपने लिए मंगा लिया, ठीक है। तो भाई हमने ये वाले सैंपल उनको भेज दिए थे। अब जब उनको भेजे थे उनका हमारे पास मेल आया कि यार अंकित मेरे को आप क्या कहते हैं कि इसकी भी एक टेस्ट रिपोर्ट भेजो। क्यों? क्योंकि ये वाला कंपाउंड जो हमने ओरिजिनल पार्ट का टेस्ट कराया था ये हमने लेट कराया और वो पहले कराया था, उनको अर्जेंसी पहले थे, वो ऑलरेडी जा चुका है। तो देखो भाई यही होता है जब बड़ी कंपनी में कोई मटेरियल जाता है ना भाई उसकी हर स्टेप पे चेकिंग होती है। अगर आप भी कोई बिजनेस कर रहे हो ना किसी बड़ी कंपनी के साथ, तो इस चीज़ का ख्याल रखना कि भाई आपको सबकॉन्शियस माइंड में रखना है कि पार्टी कभी भी रिपोर्ट मांग सकती है। मैं चाहता तो जो ये वाला सैंपल मैंने बनाया था मैं वो अपने पास के मटेरियल से भी बना देता, पर मैं जो बना था ना भाई तो उसकी टेस्ट रिपोर्ट कराने के लिए मेरे को उसका सैंपल ऐसे ही लेके जाना पड़ता, फिर उसके 7,000 रुपये लगते। या फिर अगर देखो हार्डनेस हो गया, टेंसाइल होगा, ये हम प्लांट पे और टेम्परेचर हो गया ये चेक कर सकते हैं, बट काफ़ी टेस्ट होते हैं जो नहीं चेक कर सकते, ठीक है ना, जो पार्टी को एग्जैक्ट चाहिए होते हैं उसकी क्वालिटी देखने के लिए। तो भाई अपन ने अच्छा ये काम करा कि ये पार्ट एक अलग जगह से कंपाउंड मंगा लिया, उधर से यार फ्री में आ गया था, एफओसी में फ्री ऑफ कॉस्ट आ गया, उधर से उन्होंने हमें रिपोर्ट भी दे दी। तो भाई अब यही है कि अब ये रिपोर्ट मुझे भेजनी है, इनको अब देखता हूँ, अब इधर टाइप करता हूँ कि मैं किस तरीके से लिखता हूँ। आप भी अगर ऐसा लिखेंगे तो आपके सामने एक अच्छा भला एक प्रॉम्प्ट खुल के आ जाएगा। देखो भाई यहाँ पे मैंने ये टाइप कर दिया था, आई हैव अटैच दी एमटीसी रिपोर्ट फॉर एमटीजी माउंट विच वी हैव प्रोड्यूस फ्रॉम आर इन हाउस कंपाउंड फॉर सैम्पलिंग ओनली। तो भाई ये देखो चैट जीपीटी ने कितने अच्छे से लिखा है कि इसमें अटैच्ड इज दी एमटीसी मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट, ब्रैकेट में लिख दिया, मैंने ब्रैकेट में नहीं लिखा था, रिपोर्ट फॉर दी एमटीजी रबड़ पार्ट। देखो ऑलरेडी इसने क्या कहते हैं जो कैप्स में रखना है कैप्स में रखा है, विच हैज़ बीन प्रोड्यूस यूजिंग आर इन हाउस। ये इन और हाउस के बीच में जो सेमीकोलन नहीं आना चाहिए मैंने नहीं लगाया। देखो ऐसे अच्छा लगता है भाई, जब आप करते हो तब आपकी वैल्यू पता चलती है, ठीक है ना। कम इस पता है देखो यार ये छोटी छोटी चीज़ें वो होती है जिनसे पता चलता है आप एक्चुअल में एजुकेटेड होते हैं ना। जो आदमी अच्छे से एजुकेटेड उसे कोमा का सेमीकोलन इन सब का ज्ञान होता है। तो भाई देखो अगर नहीं है तो आप ऐसे करके भी सीख सकते हो, और यहाँ से भी आप इसको कॉपी करूँगा, मेल में जाके पेस्ट करूंगा और आगे भेज दूंगा। अगर इसी तरीके से भाई आपको और बिजनेस के टिप्स चाहिए तो